बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने एमडीकेट का सिलेबस शुरू किया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका है और आज हम सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं और इसमें से हम बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि आप लोगों का सेकंड चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है इसको सीखना बहुत लाजिम है और इनको हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं या कुछ टीचर्स इनको ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग या वह जितने भी कंसेप्ट्स आगे आ रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से हमने जो मेन फोकस रखना है वो क्वांटम नंबर पर रखना है, बोहर एटॉमिक मॉडल पर रखना है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ये हमारे क्या होंगे, मेन टॉपिक्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एक एटम होता है, एक एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरी थी। डाल्टन का भी कंसेप्ट था लेकिन डाल्टन का कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जाएंगे और डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। हमारे सिलेबस में चूंकि प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए रास्ता दिखाएगा टुवर्ड द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, वैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि 19th सेंचुरी के अर्लियर स्टेजेस में एटम्स पर बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गए थे जिनमें से बहुत सारे डिस्कवरी हो गए थे। पहले ये कंसेप्ट था डाल्टन का कि जो एटम है ये कॉम्पैक्ट बॉडी है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये पहला कंसेप्ट था। लेकिन इस कंसेप्ट को फिर विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया गया। यानी ये कंसेप्ट जो था ये गलत था और अबाउट ऑफ 100 जो पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर मौजूद है। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर होल टाइम एग्जिस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स, इस पर हमारा डिस्कशन होगा। इंशाल्लाह हम बहुत सारे एमसीक्यूज इससे क्लियर करेंगे। मैं डायरेक्ट जाऊंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इनके प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन आज का जो हमारा फोकस होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं बहुत सारे कंसेप्ट। यहाँ पर आप लोगों ने एक काम करना है, अपने साथ पेन और कागज रखना है। जो भी पॉइंट्स में बताऊंगा, जो भी एमसीक्यूज में बताऊंगा, जो भी कंसेप्ट में बताऊंगा, आप लोग मेरे साथ नोट करेंगे। स्लाइड में अभी और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास होगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस करेंगे। इसको इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं और हम किस किस चीज के जरिए से इसको डिस्कवर करेंगे तो हम इसको जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है इसके जरिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी जरूरत कैसे आ गई और इसका कंसेप्ट कहां से आ गया, जो आइडिया था वो कहां से शुरू हो गया। आप लोग ने जस्ट मेरे साथ एक चीज को सुनना है कि आइडिया ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवरी के बाद उन्होंने एक काम किया कि जो गैस है, गैस के बिहेवियर को उसने देखा कि क्या गैस भी कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। यहां से जो आइडिया ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डेवलप होता है। यानी इसका आइडिया कहां से आता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आइडिया है, यानी जो आइडिया है ऑफ डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो फेराडे ने जब डिस्कवर किया, किस चीज को डिस्कवर किया? इलेक्ट्रिसिटी को। जब उसने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया तो उसका एक सोच था कि क्या ईयर जो है वो भी कंडक्टर है या नहीं है, ईयर इज कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। इसको वो क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था। फेराडे जो था वो किस चीज को स्टडी कर रहा था कि क्या ईयर कंडक्टर है या ईयर नॉन कंडक्टर है। जब उसने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया तो यहां से जो आइडिया है ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शुरू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब। यहां पर डिस्चार्ज ट्यूब में एक इलेक्ट्रोड लगा था जो कि मेटल से बना था, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड लगा था जो कि किस चीज से बना हुआ था?
मेटल से बना हुआ था, ठीक है। इसको बाहर बैटरी से कनेक्ट किया था, हाई वोल्टेज बैटरी थी, और ये जो बैटरी का वोल्टेज था वो ऑलमोस्ट, डियर स्टूडेंट्स, कितना वोल्ट था, वो ऑलमोस्ट था, वोल्टेज जो इसका था वो 5000 वोल्ट था। ओके, यहां इसको जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया था इनको कहा गया था कैथोड। इनको क्या कहा गया था? कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया था इनको क्या कहा गया था? एनोड। स्टूडेंट्स, ये काम कौन कर रहा है? ये फेराडे कर रहा है, स्टिल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हो चुके हैं। जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूं। जब इसने यहां पर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी प्रेशर पर, यानी प्रेशर कितना है यहां पर? प्रेशर है 1 atm या 760 mm ऑफ Hg है। ओके जी, ऑर्डिनरी हमारा नॉर्मल प्रेशर है। तो जब उसने देखा तो उसने एक रिजल्ट निकाला कि ईयर इज अ नॉन कंडक्टर। ईयर क्या है? नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर। ओके, ये किसका काम था? ये था फेराडे का काम, और वो देखना चाहता था कि क्या ईयर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं। अब यहां पर एक और साइंटिस्ट आता है, मैं कलर को चेंज करता हूं, और उस साइंटिस्ट का नाम है सर विलियम क्रुक्स। कौन आता है? सर विलियम क्रुक्स आता है, और वो इसी एक्सपेरिमेंट को यहीं पर करता है। सर विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट है, वो आता है और वो जस्ट फेराडे की जो एक्सपेरिमेंट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन एराइज होता है कि उसने सर कैसे मॉडिफाई किया था। बस यही डिस्चार्ज ट्यूब होगा, यही बैटरी लगी होगी, आपके पास यही वोल्टेज होगा, यही कंडक्टर होंगे, यानी यही इलेक्ट्रोड्स होंगे। इसका नाम एनोड होगा और इसका नाम क्या होगा? कैथोड होगा, जो कि मेटालिक रॉड्स है। यही होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने एक काम किया था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप को लगाया। किस चीज को लगाया था? वैक्यूम पंप को लगाया था। इसने सिर्फ इतना मॉडिफिकेशन किया था इसके डिस्चार्ज ट्यूब में। सही है स्टूडेंट्स? तो चलो चलते हैं, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसका हम परफॉर्म करते हैं? विलियम क्रुक्स का। विलियम क्रुक्स का डिस्चार्ज ट्यूब ले लेंगे। स्टूडेंट, आसान है, यहीं पर हमारा होगा इलेक्ट्रोड, यहां पर भी हमारा इलेक्ट्रोड होगा, मेटल से बने होंगे। यहां पर हमारे पास क्या है? इसको बैटरी से कनेक्ट किया उन्होंने। जी बिल्कुल सही है, बैटरी से उन्होंने कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद उसने एक काम किया था, यहां पर उन्होंने लगाया था वैक्यूम पंप। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में पूछा जाता है वैक्यूम पंप का काम क्या होता है? वैक्यूम पंप का काम होता है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। सही है, यानी उसने जो मॉडिफिकेशन किया था उसका मकसद था कि मैं ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है 1 atm है उसको मैं क्या करूं? कम कर लूं। ये आपको पता होना चाहिए। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर विलियम क्रुक तक पहुंच चुके हैं। उसने फेराडे का जो फेनोमेना था, ईयर इज अ नॉन कंडक्टर, उसने वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, लेकिन सिर्फ यहां पर वैक्यूम पंप लगाया था। वैक्यूम पंप का काम किया है, अपने साथ नोट कीजिएगा, वैक्यूम पंप का काम है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। सही है, यानी यहां से हवा को निकालना है। सही है डियर स्टूडेंट्स, ये सर विलियम क्रुक्स ने किया। अब यहां पर आप लोगों ने मेरे साथ इस चीज को गौर से सीखना है। यहां पर होगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज, वोल्टेज वही अप्लाई है, और वोल्टेज कितना है? 5000 वोल्ट। बैटरी का वही वोल्टेज है। इसने एक मॉडिफिकेशन लाया कि उसने किस चीज को यहां पर लेकर आए हैं? वैक्यूम पंप को। वैक्यूम पंप का काम होता है यहां से हवा को बाहर निकालना। जब यहां से हवा बाहर निकलेगी तो क्या स्टूडेंट्स, यहां जो भी गैस मौजूद है, उस टाइम यह कंसेप्ट था कि यहां पर इनर्ट गैस हीलियम मौजूद है। कौन मौजूद है? हीलियम गैस मौजूद है, इनर्ट गैस हीलियम मौजूद है, ठीक है। जो भी गैस यहां पर मौजूद होगा उसका कंसंट्रेशन कम होगा जब हम यहां पर वैक्यूम पंप के जरिए से हवा को बाहर निकालेंगे। यानी एक्चुअली क्या होगा? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ गैस होगा। प्लीज नोट करें, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ गैस। या ईयर, जो भी यहां पे यूज हुआ है,
कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे प्रेशर के टर्म में पूछा जा सकता है, आपसे कंसंट्रेशन के टर्म में पूछा जा सकता है, तो आपको वैक्यूम पंप के दोनों जो आपके पास इसके काम है, दोनों कंसेप्ट एक ही है, दोनों टर्म में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जब उन्होंने यहां पर प्रेशर को रखा, प्रेशर को डियर स्टूडेंट्स कितना रखा गया था, प्रेशर को रखा गया था डियर स्टूडेंट्स 0.1 mm ऑफ एच, यानी प्रेशर को इतना डिक्रीज किया गया था। जरा सोचिएगा प्रेशर को कितना डिक्रीज किया गया है, जरा सोचिएगा, या 0.1 टॉर्क या 0.01 cm ऑफ एच, कोई भी आप ले सकते हैं, इन्हीं यूनिट से एमसीक्यूज बनाया जाता है। जब प्रेशर को इतना रखा गया डियर स्टूडेंट्स, जब प्रेशर को इतना रखा गया तो यहां पर इतने वोल्टेज पर इस ट्यूब के अंदर एक फेनोमेना को एब्जॉर्ब किया गया, यानी इस ट्यूब के अंदर ग्लो को एब्जॉर्ब किया गया। किस चीज को एब्जॉर्ब किया गया? यूनिफॉर्म ग्लो को एब्जॉर्ब किया गया, यानी यहां पर ऐसे यूनिफॉर्म चमक प्रोड्यूस हो रहा था। यहां से एमसीक्यूज बनेगा, यहां से एमसीक्यूज बनेगा। जब उन्होंने प्रेशर को डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया? तीनों यूनिट में मैंने लिखा है, तीनों यूनिट में आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ठीक है, जब प्रेशर को इतना डिक्रीज किया गया तो यहां ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्म ग्लो जो था वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। सही है स्टूडेंट्स, यानी यहां पर ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अब ये ग्लो क्यों प्रोड्यूस होता है? नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज, पहला एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जब प्रेशर 0.1 mm ऑफ एच था तो बताइएगा यहां पर ग्लो क्यों प्रोड्यूस हो रहा था। तो आप लोगों ने यहां पर पहला पॉइंट नोट करना है कि व्हाई द ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। Why the glow is produced? Because of the excitation and de-excitation of electron in a atom. मैंने क्या बोला? यहां जो भी गैस मौजूद था, यहां पर एक्साइटेशन एंड de-excitation ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। एक्साइटेशन एंड de-excitation ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहां जो भी गैस मौजूद था, इस गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये जो गैस है इसके अंदर जो शेल्स हैं, अब यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है यहां मौजूदा इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे से एक्साइट होकर ऊपर वाले शेल में चला जाता है। तो जब ये दोबारा से डी एक्साइट होगा तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है इन द एक्साइटेशन, उतनी एनर्जी इमिट करेगा इन द डी एक्साइटेशन, और वही एनर्जी आपको कौन से कलर, यानी वही एनर्जी आपको ग्लो के फॉर्म में अपीयर होती है। और ये कब एब्जॉर्ब किया गया था स्टूडेंट? ये 0.1 mm ऑफ एच पे एब्जॉर्ब किया गया था। सवाल प्रोड्यूस होता है, सर जब यहां पर 1 ATM था तो क्या यहां ग्लो था? नहीं, यहां कुछ भी नहीं था, यहां कुछ भी नहीं था। इट मींस कि जब 1 ATM प्रेशर था तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन जब 0.1 mm ऑफ एच बन गया तो यहां पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। सवाल पूछा जाएगा, सर अब क्या हुआ कि ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है? जवाब देंगे, अब कंसंट्रेशन ऑफ गैस कम हो चुका है, तो यहां जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो अनस्टेबल होता है, वही इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद दोबारा डी एक्साइट होके हमें ग्लो प्रोड्यूस करके देता है। तो सवाल होगा कि 1 ATM पे क्यों ग्लो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था? क्योंकि वहां कंसंट्रेशन ज्यादा था। ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एटम ज्यादा थे, यानी एटम यहां पर एटम्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एटम्स हैं डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत ज्यादा एटम के कंसंट्रेशन की वजह से आपके पास स्टूडेंट्स यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके पास इतना 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 ताकत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, एक्साइट कर सकें। समझ आ चुका है? यहां कंसंट्रेशन कम हो चुका है, रास्ते में कोई नहीं है, डायरेक्ट फील आ रहा है पॉजिटिव चार्ज का, दैट्स व्हाई यहां पे एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रहा है। यानी अगर सवाल किया गया कि प्रेशर कम करने से क्या हो गया कि यहां ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, जवाब देंगे कंसंट्रेशन ऑफ गैस कम हो गया, तो फील जो आ रहा है, जो फील आ रहा है पॉजिटिव चार्ज का इस एटम को, इस मॉलिक्यूल को, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट एंड डी एक्साइट हो रहे हैं, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ओके, क्योंकि यहां पर गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था जब कितना था? 1 ATM प्रेशर था। सही है स्टूडेंट्स, अब पहला सवाल क्लियर हो चुका है कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से आपके पास क्या होता है? ग्लो प्रोड्यूस होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि ये जो कलर ऑफ ग्लो है,
ये जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका कलर किस चीज पे डिपेंड करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कलर है ये डिपेंड करेगा किस चीज पर? नेचर ऑफ गैस या द गैस यूज्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। नेचर ऑफ गैस या the gas used inside the discharge tube, point number 1. And the second, the glass, nature of the glass, जिससे ये डिस्चार्ज ट्यूब बना है। यानी जो भी ग्लास से बना है, यानी ये ग्लास पे डिपेंड करेगा, ग्लास पे डिपेंड करेगा, और साथ में किस चीज पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैस पर। यानी ग्लास पर भी ये क्या करता है? डिपेंड करता है। स्ट्रिक्टली स्टूडेंट्स, ये ग्लास पे डिपेंड करेगा, साथ में किस चीज पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैस। ग्लास को हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम नेचर ऑफ गैस लेते हैं। क्यों नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा? माइंड में सवाल आता है, तो क्यों नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है? यहां पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। लेट से मैंने हाइड्रोजन लिया हुआ है, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके। और यहां पर मैंने लिया है हीलियम को, जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन भी है। स्टूडेंट्स, अब बात को गौर से सुने। यहां जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा 2 प्रोटॉन से ऊपर जाएगा, और यहां जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा 1 प्रोटॉन से ऊपर जाइएगा। बताइएगा स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास? यहां से इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो यहां इन दोनों को क्या सेम एनर्जी चाहिए? क्योंकि यहां पर 2 प्रोटॉन इसको खींच रहे हैं और यहां पर 1 प्रोटॉन इसको खींच रहा है। बताइएगा सेम एनर्जी चाहिए? नहीं। तो क्या सेम ग्लो देगा? नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। सो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ग्लास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ग्लास को हम सिंपल व्हाइट वाला ग्लास लेते हैं, तो इसी वजह से हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और काम करते हैं, इस प्रेशर को और भी डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को और भी डिक्रीज कर लेते हैं। क्यों प्रेशर को और क्यों डिक्रीज करते हैं? क्योंकि प्रेशर के डिक्रीज होने से यहां ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। इट मींस कि जब भी हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो ये जो गैस जो नॉन कंडक्टर था एट अ हायर नॉर्मल प्रेशर, अब ये कंडक्टर बन रहा है, मूविंग टुवर्ड द कंडक्टिविटी व्हेनेवर द प्रेशर इज डिक्रीज्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रेशर को और भी डिक्रीज करेंगे, और जो ही प्रेशर को और डिक्रीज करेंगे, सो अब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं इस चीज को यहां से मिटाने की कोशिश कर देता हूं। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसको हम मिटा देते हैं, और जो हमने विलियम क्रुक का जो शुरू किया है उसी को हम क्या कर देते हैं? रहने देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। आप लोगों ने होप सो इसको नोट किया होगा। सो हम चलते हैं और इसको मिटाने की कोशिश कर देते हैं। ओके जी, ओके ओके ओके। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, और सर विलियम क्रुक ने एक और काम किया। उसने इसी डिस्चार्ज ट्यूब में से प्रेशर को और भी डिक्रीज किया। प्रेशर इज डिक्रीज्ड, प्रेशर इज डिक्रीज्ड। प्रेशर को डिक्रीज कर दिया गया। कितना डिक्रीज कर दिया गया? अप टू 0.01 mm ऑफ एच, या आप वो सीएम में भी ले सकते हैं, आप वो टार में भी ले सकते हैं। इतने तक डिक्रीज किया गया। तो यहां जब प्रेशर को इतना डिक्रीज किया गया, सो स्टूडेंट्स क्या हुआ? यहां पे एक काम हुआ कि वो जो ग्लो था वो ग्लो डिसएपियर हुआ। ग्लो क्या हुआ? ग्लो जो था वो डिसएपियर हुआ। ओके, जो यहां यूनिफॉर्म ग्लो था वो क्या हो गया है? डिसअपियर हो गया है एट दिस स्टेज, जब हमने प्रेशर को इतना कम कर दिया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, अगर प्रेशर इतना कम हो चुका है तो यहां पर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है। क्या पैदा हो चुका है? हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इस हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को काउंटर करने के लिए यहां दूसरा स्टेप जो लिया गया था, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। जो दूसरा स्टेप यहां लिया गया था, यहां वोल्टेज को 5000 से बढ़ा के ऑलमोस्ट 10,000 तक ले गए थे। यानी यहां वोल्टेज को बढ़ाया गया था इन ऑर्डर टू काउंटर द हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेनेवर द प्रेशर इज डिक्रीज्ड और व्हेनेवर द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड। तो यहां एक और चीज एब्जॉर्ब हो गया। यहां से क्लियर लाइंस जो थे स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहां पर देखेंगे, ये मेरा है कैथोड, ये एनोड,
ये डिपेंड करता है कैथोड क्यों कहता हूं, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। एनोड क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब प्रेशर कितना था, जब प्रेशर 0.1 mm ऑफ 0.01 mm ऑफ एच था, और वोल्टेज कितना था, वोल्टेज यहां पर 5 से बढ़ा के 10,000 तक जब अप्लाई किया गया था, यहां पर हमारा कौन लगा होगा, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम किया है, पता है आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक काम किया गया कि जो ग्लो था वो तो डिसअपियर हुआ, लेकिन यहां जो कैथोड है, कैथोड से क्लियर कट लाइंस, कैथोड जो है, कैथोड से क्लियर कट रेज जो थे वो एब्जॉर्ब किए गए, जो कि वो मूवमेंट कर रहे थे कैथोड से किस चीज की तरफ, एनोड की तरफ। और एट दैट टाइम, उस टाइम ये पता नहीं था कि ये रेज जो है ये क्या है, तो उस टाइम पर इन्हें कहा गया था कि दीज आर एक्चुअली कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैथोड से ट्रेवल करते हैं किस चीज की तरफ, एनोड की तरफ, और क्लियरली इनको क्या किया गया था, एब्जॉर्ब किया गया था। जब प्रेशर कितना था, जब प्रेशर 0.01 mm ऑफ एच था। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो यहां पर किस चीज का डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज यहां पे हो चुका है। और इन कैथोड रेज के अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज इनके देखे जाएंगे, साइंटिस्ट आएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन उठाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। अब आपके माइंड में आएगा सर आप तो विलियम क्रूक्स डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये जिस टाइम में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस टाइम पर ये एक फैशन बन चुका था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हर बंदा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो इसमें एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। और ये जो रेज यहां से यहां आ रहे हैं, और इन रेस के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद, इन रेस को पार्टिकल कहने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, और उन्होंने इन सर विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लेते हुए, इन रेस के प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये एक्चुअली रेज नहीं है, ये एक्चुअली पार्टिकल्स हैं जो कहां से निकलते हैं वह भी मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। लेकिन यहां से डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हो चुका है। अब अगला टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, और उसी प्रॉपर्टीज को हम जब डिस्कस करेंगे तो हम कंक्लूजन पर आएंगे कि दीज आर नॉट एक्चुअली रेज, दीज आर द पार्टिकल्स, जिसको जे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और मेरा अगला टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इनको मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ जाएंगे। थोड़ी बहुत चीजें हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर हम जाएंगे आगे। ओके, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूं और इसको हम क्या करते हैं, उसके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। होप सो आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो मैं इन सबको क्या कर देता हूं, रेस कर देता हूं, और यहां पर मैं हेडिंग लगा लेता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। लेट मी सेलेक्ट, यहां पर हम इसका सिलेक्शन कर लेंगे, कौन सा कलर होगा, व्हाइट कलर ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करना जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, स्टूडेंट्स वहां जो भी गैस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल कर लें, लेकिन हाई प्रेशर पर, यानी जब प्रेशर नॉर्मल होगा, ऑर्डिनरी प्रेशर होगा, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास एयर इज अ नॉन कंडक्टर। लेकिन जब क्या होता है 0.01 mm ऑफ एच आता है, तो आपके पास एयर कंडक्टर बन जाता है। ये एमसीक्यूज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो था वो प्रॉपर्टी ये है, मटेरियल नेचर। ज्यादा सारे के सारे डिस्कस नहीं करूंगा। मटेरियल नेचर ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज क्या पार्टिकल हैं या ये रेज हैं? तो मटेरियल यानी क्या ये पार्टिकल हैं या रेज हैं? तो स्टूडेंट्स जब इनके सामने क्या ये पार्टिकल्स हैं या रेज हैं? स्टूडेंट्स जब इनके सामने यहां पर एक डिस्चार्ज ट्यूब बना लेते हैं, यहां हमारा होगा कैथोड, यहां हमारा होगा एनोड। जब इसके सामने एक पाइडल व्हील रखा गया, छोटा
छोटा सा पाइडल व्हील जब इनके सामने रखा गया तो स्टूडेंट्स ऐसे हुआ कि ये जो लाइंस यहां से रेज आ रहे थे, ये रेज जो थे ये इनको रोटेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रोटेट। पॉइंट को नोट करें, ये इसको रोटेट कर रहे थे। रोटेट कर रहे थे इट मींस ये इसको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv², यानी इसका मास है। इसका क्या है? मास है। इन रेडिएशन का मास है। इसी वजह से ये कहा गया कि ये रेडिएशन नहीं है, ये क्या है? पार्टिकल है। तो अगर कभी आपसे पूछा गया कि ये जो कैथोड रेज है इनका पार्टिकल नेचर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिनमें इन रेस के सामने छोटा सा पेडल व्हील रखा गया था, और ये रेस जब इस पर टकरा रहे थे तो इसको रोटेट कर रहे थे। इट मींस कि इन रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। इट मींस कि इसके पास मास है। क्या है? मास है। और यही एक्सप्लेन कर रहा है पार्टिकल नेचर। सही है। अच्छा, और प्रॉपर्टीज इसके ये है कि अगर हम इसके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये इसका शेडो भी बना सकते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि दे कैन कॉज द आयनाइजेशन, यानी जब हम इसमें से यहां पर डिस्चार्ज ट्यूब में मॉलिक्यूल रख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है, जो मैं लिख रहा हूं, सारे के सारे नहीं लिख रहा हूं, आयनाइजेशन ये कॉज करते हैं। यानी इसके सामने जब भी हम कोई मॉलिक्यूल रखते हैं तो ये मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करके इसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है। इट मींस कि ये पार्टिकल्स हैं, ये आयनाइजेशन यहां पर क्या कर रहे हैं? कॉज कर रहे हैं। सिमिलरली इसके और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। ये एक्स रेज भी प्रोड्यूस कर सकता है। इनका जो E/m रेशो है, या इन पर जो चार्ज है, चार्ज का तो यहां पर ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका चार्ज नेचर क्या है। चार्ज नेचर डियर स्टूडेंट्स, अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहां से भी क्लियर हो जाता है कि इसका चार्ज नेचर क्या है? नेगेटिव है। या हम यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें तो ये रेडिएशन जो है ये किसकी तरफ मूव करते हैं? ये रेडिएशन मूव करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। इट मींस कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। या अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या शो कर सकते हैं? डिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं। सो अगर क्वेश्चन किया गया कि चार्ज नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स, चार्ज नेचर, अभी तो रेज नहीं है, अभी तो पार्टिकल है, चार्ज नेचर ऑफ दीज पार्टिकल जो है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो एक तो ये है कि कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं, इट मींस कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर आपके पास अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में ये आपके पास पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। इट मींस कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली शो डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक चीज लाजमी समझता हूं कि दे कैन कॉज फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस कॉज करते हैं व्हेनेवर दे फॉल ऑन द फ्लोरेसेंट मटेरियल। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास क्या है? एनोड है, और यहां पर मैं परफोरेटेड, ये आपके पास कैथोड है, यहां पर मैं परफोरेटेड एनोड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? परफोरेटेड एनोड ले रहा हूं, और बैटरी के साथ कनेक्ट करके वही कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन यहां पर एक चीज होगा कि हमने परफोरेटेड लिया हुआ है, यहां पर हम एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाते हैं। अपने नोट्स में नोट करें, फ्लोरेसेंट मटेरियल। और फ्लोरेसेंट मटेरियल जो यहां यूज करते हैं वो कौन सा होता है? जिंक सल्फाइड। व्हाट डज मीन बाय फ्लोरेसेंट मटेरियल? सर फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? मैं यहां पे खड़ा हूं, अब आपने मुझे किसी पार्टिकल से या किसी एनर्जी से या किसी रेडिएशन से मुझे मारना शुरू कर दिया। अब अगर, यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझ पे लाइट आ रहा है, मुझ पे लाइट पड़ रहा है। अब अगर मैं इस लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट करके कुछ ग्लो प्रोड्यूस कर रहा हूं, इट मींस कि मैं फ्लोरेसेंट मटेरियल हूं। सो जब इन पार्टिकल के सामने फ्लोरेसेंट मटेरियल रखा गया तो यहां पर क्या नजर आ रहा था? ग्लो नजर आ रहा था। इट मींस कि ये पार्टिकल जो है ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ये भी पार्टिकल नेचर की तरफ एक प्रूफ है। लेकिन आपने इसको याद रखना है कि द फ्लोरेसेंट मटेरियल कैन बी यूज्ड इज द जिंक सल्फाइड। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। क्योंकि मैं ज्यादा तवज्जो दूंगा तो वो ज्यादा दूंगा किस चीज पर? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन पर, जो कि हमारे एमडीकेट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो प्रॉपर्टीज और हैं, उनको मैं डिस्कस करके इस लेक्चर को यहां पर वाइंड अप कर देता हूं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, वेरी गुड। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलो इसको हम रेज करते हैं, और दो और प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी ये है कि द E/m रेशो,
यानी चार्ज टू मास रेशो, क्योंकि अब इसका मास है, इसका मास क्यों है, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर रखता है, तो द चार्ज टू मास रेशो इज 1.7। इसको आपने याद रखना है, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है, इसको आपने याद करना है। मैं हमेशा कहता हूं द मोर यू हैव नॉलेज, द मोर यू हैव रटा, द मोर यू विल बी सक्सीड। कंसेप्ट तो हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के वीडियोस को आपने याद रखना है, कुलम कुलम पर केजी। ओके स्टूडेंट्स, ये है E बाई एम रेशो। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 kg इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 1 kg इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स इस पर जो कूलम में चार्ज होगा, अपने साथ नोट करें एमसीक्यूज के लिए, इसमें कूलम में चार्ज जो होगा वो इतना होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन इससे आता है, इस वीडियो को डिटरमाइन किसने किया था? तो स्टूडेंट इस वीडियो को डिटरमाइन किया था जे थॉमसन ने, जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है, तो इसी ने इसको डिटरमाइन किया था, जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन आता है, जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन से फील्ड यूज हुए थे? तो अगला एमसीक्यू जो है, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यूज करके E बाई एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड। मेरे साथ जरा पढ़े, 1.758 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर केजी। इसका मतलब क्या है कि 1 kg अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पे चार्ज कितना होगा? कूलम में इतना चार्ज होगा। इसको डिटरमाइन किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में से खास क्या किया था जो इसने डिटरमाइन किया है? तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में इन्हीं रेस को प्रोवाइड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। होप सो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अगली प्रॉपर्टी जो है बस इसका है, वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको किसने मालूम किया था और वो चार्ज कितना है, ये भी आप लोगों ने मेरे साथ याद करना है, ठीक है। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो है आपके पास, जरा आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को याद होगा, 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, इससे जो एमसीक्यूज आता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय मिलिकॉन ऑयल एक्सपेरिमेंट। कैसे हुआ था? मिलिकॉन ऑयल एक्सपेरिमेंट। मिलिकॉन का जो मशहूर एक्सपेरिमेंट है, ऑयल एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके उसने क्या मालूम किया था? उसने मालूम किया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इसने क्या क्या प्रोवाइड किया था? तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स नोट करें, ग्रेविटेशनल फील्ड को अप्लाई करके अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए से किसका चार्ज मालूम किया था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम किया था। डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को आप गौर से सुने। इन सारे प्रॉपर्टीज को देखते हुए साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे थे कि इलेक्ट्रॉन कि दिस इज नॉट अ रेज, दिस इज एक्चुअली अ पार्टिकल। और जी स्टोन ने इन पार्टिकल को नाम दिया था, इन पार्टिकल को क्या नाम दिया था? इन पार्टिकल को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स, दैट एक्चुअली कम फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ द गैस